आप सभी को जय मसीह की रेयान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया पर टूट पड़े तो क्या होगा? जब आकाश रक्त की तरह लाल हो जाए, सूर्य की रोशनी बुझ जाए और चारों ओर घना अंधकार छा जाए, तब क्या यह दुनिया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? जब पृथ्वी कर्रा उठेगी, समुद्र गरजने लगेगा और हवाएं बेजान होकर ठहर जाएंगी, जब हर इंसान की आंखों में भय और दिलों में अनिश्चितता भर जाएगी, तब क्या कोई बच पाएगा? कल्पना कीजिए, आपके चारों ओर सिर्फ अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं, कोई आशा नहीं। अचानक दूर से एक गूंज सुनाई देती है, मानो लाखों पंख फड़फड़ा रहे हों, और फिर एक प्रलयकारी टिड्डियों की सेना आसमान से बरस पड़ती है। यह कोई साधारण टिड्डियां नहीं हैं, यह परमेश्वर के न्याय के दूत हैं। वे हरियाली को निगल रही हैं, खेतों को तबाह कर रही हैं और पूरा शहर भूख और विनाश के अंधकार में डूबता जा रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पर कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा है। तब एक आदमी खड़ा होता है, योएल, एक भविष्यवक्ता जिसे परमेश्वर ने चुना है, एक ऐसा संदेशवाहक जिसने पहले ही इस विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या योएल की चेतावनी के बाद भी कोई बचने का रास्ता है? क्या इस प्रलय के बीच परमेश्वर की दया की कोई किरण बाकी है, या फिर यहूदियों की तरह हम भी अपने समय की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्राचीन भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो कभी भी पूरी हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। योएल इज़राइल के उन भविष्यवक्ताओं में से था जो परमेश्वर के सच्चे संदेशवाहक थे। उसके जीवन काल में इज़राइल दो भागों में बटा हुआ था, उत्तर का राज्य इज़राइल और दक्षिण का राज्य यहूदा। यहूदा के लोग धीरे धीरे सांसारिक सुखों में लिप्त हो चुके थे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर मूर्ति पूजा में अपना मन लगाया। इसी समय योएल को परमेश्वर ने चुना ताकि वह लोगों को उनके पापों के परिणाम के बारे में सचेत करे। एक रात जब योएल ध्यान कर रहा था, तब उसने एक भयानक दृश्य देखा और घोर अंधकार था और आकाश में अजीब सी लाली छाई हुई थी और चारों ओर एक भयंकर शोर मचा हुआ था। अचानक उसे एक विशाल टिड्डियों की सेना दिखाई दी जो हवा में तेजी से बढ़ रही थी। यह कोई साधारण टिड्डियां नहीं थी, बल्कि यह किसी दिव्य शक्ति से नियंत्रित लग रही थी। वे हरियाली को निगल रही थी, खेतों को तबाह कर रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पूरा यहूदा उजाड़ हो जाएगा। जब योएल इस दर्शन से बाहर आया तो उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह कोई सामान्य सपना नहीं था, बल्कि परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी थी। वह जानता था कि अगर लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो यह आपदा सचमुच घटित होगी। अगली सुबह योएल ने नगर के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हे इज़राइल के लोगों, सुनो, प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया है कि एक भयानक विपत्ति आने वाली है। टिड्डियों की यह सेना तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देगी और तुम्हारे घरों में भूख और अकाल का तांडव होगा। यह परमेश्वर की चेतावनी है कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करो और उसकी ओर लौटो। लोगों ने योएल की बातें सुनी, लेकिन कुछ ने इसे सामान्य प्राकृतिक घटना मान लिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जबकि कुछ ने सोचा कि वह केवल लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। योएल ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत कम लोग ही उसकी बातों पर विश्वास कर रहे थे। कुछ ही दिनों बाद योएल की भविष्यवाणी सच हो गई। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए और सूरज की रोशनी मानो बुझ गई। लोग यह समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। तभी एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो हवा में लाखों पंख फड़फड़ा रहे हों, और फिर टिड्डियों की वह विशाल सेना आ गई। टिड्डियां हर जगह भर गई। उन्होंने खेतों की सारी फसलें नाश कर दी, पेड़ों की पत्तियां खा ली और हरियाली को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये देखकर लोग भय और हताशा में इधर उधर भागने लगे। घरों में भोजन का संकट बढ़ने लगा और जल्द ही यहूदा में अकाल छा गया। अब लोग योएल की बातों को याद करने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण आपदा नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर का न्याय था।
योएल ने लोगों को पुनः इकट्ठा किया और उनसे कहा, अभी भी देर नहीं हुई है, परमेश्वर दयालु है। यदि तुम सच्चे हृदय से उसके सामने पश्चाताप करोगे तो वह तुम्हें क्षमा कर सकता है। इस बार लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने उपवास रखा और रो रो कर परमेश्वर से क्षमा मांगी और मूर्ति पूजा को त्याग दिया। उन्होंने मंदिर में जाकर प्रार्थना की और अपने पापों को स्वीकार किया। उनका दिल टूट चुका था। वे समझ गए थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। परमेश्वर ने योएल की प्रार्थना सुनी। उसने वादा किया कि वह यहूदा की भूमि को फिर से बहाल करेगा। धीरे धीरे टिड्डियां समाप्त हो गई, बारिश होने लगी और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में फसलें लौट आई और लोगों को फिर से भोजन मिलने लगा। कुछ दिन बाद परमेश्वर ने योएल को एक संदेश दिया, एक दिन आएगा जब मैं अपनी आत्मा को सभी मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन पाएंगे। योएल ने एक और भविष्यवाणी की, एक दिन प्रभु का महान और भयानक दिन आएगा। उस दिन परमेश्वर सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे वे बचाए जाएंगे, लेकिन जो उसे अस्वीकार करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। यह भविष्यवाणी भविष्य में पूरी हुई जब यरूशलेम में पिन्तेकुस्त के दिन परमेश्वर का आत्मा चेलों पर आया और वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। इस घटना ने दिखाया कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा सभी लोगों के लिए उपलब्ध कर दी है, जैसा कि योएल ने पहले ही कहा था। लेकिन योएल की चेतावनी अभी भी प्रासंगिक बनी हुई है। उसने कहा था कि प्रभु का महान और भयानक दिन आएगा जब सभी लोगों का न्याय किया जाएगा। जो प्रभु में विश्वास करेंगे वे उद्धार पाएंगे, लेकिन जो उसे अस्वीकार करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। योएल की भविष्यवाणी हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को पहले से चेतावनी देता है ताकि वे अपने पापों से लौट सके। यदि वे नहीं सुनते तो उनका न्याय अवश्य होता है। जब यहूदा के लोग परमेश्वर के सामने सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं तो वह उनकी प्रार्थना सुनता है और उन पर दया करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कभी भी पश्चाताप करने में देर नहीं होती है। योएल ने भविष्य में आने वाले परमेश्वर के न्याय के दिन की भी भविष्यवाणी की। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अंतिम न्याय के दिन वही बचाएगा। योएल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी पिन्तेकुस्त के दिन पूरी हुई जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को मनुष्य पर उंडेला। इससे यह हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ्य और दिशा देने के लिए हमेशा तैयार है। योएल की कहानी केवल उसके समय तक सीमित नहीं थी, वह आज भी हम सभी के लिए एक चेतावनी और एक आशा का संदेश है। यदि हम परमेश्वर की ओर लौटें तो वह हमें क्षमा करने और आशीर्वाद देने के लिए सदैव तैयार रहता है। लेकिन यदि हम उसके न्याय को हल्के में लेंगे तो उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ेगा। योएल की वाणी समय में गूंजती रही और उसकी भविष्यवाणी युगों तक सत्य बनी रही। आज भी जब हम संसार की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, परमेश्वर न्याय है लेकिन वह दयालु भी है। जो उसके पास आता है उसे वह कभी नहीं ठुकराता। योएल की कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। पहला, पाप के परिणाम। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो विपत्तियां आ सकती हैं। दूसरा, पश्चाताप की शक्ति। यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लें और सच्चे मन से परमेश्वर की ओर लौटें तो वह हमें क्षमा कर सकता है। तीसरा, आशा और उद्धार। परमेश्वर केवल न्याय नहीं करता बल्कि वह उन लोगों को बचाने और आशीष देने के लिए भी तैयार है जो सच्चे हृदय से उसकी ओर लौटते हैं। योएल की रहस्यमय और रोमांचक कहानी केवल उसके समय के लिए नहीं बल्कि हर युग के लिए हमें यह चेतावनी देती है कि हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए और परमेश्वर की ओर लौटना चाहिए ताकि हम उसके प्रेम और अनुग्रह में बने रहें। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सच्चाई है जो हर किसी को जाननी चाहिए। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी रहस्यमय और बाइबल की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। जय मसीह की।